सामने आया ईरान का मददगार, इजराइल को किया खबरदार। उत्तर कोरिया पर खत्म अफवाह, ईरान की मदद में कूदा तानाशाह। किम जोंग और व्लादिमीर, जंग में संघर्ष होगा गंभीर। ईरान इजराइल की जंग में उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग भी कूद चुका है। दरअसल किम जोंग ने अभी 2 दिन पहले ट्रंप और नेतन्याहू को चेतावनी दी थी। प्योंगयांग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान के नागरिक, परमाणु और ऊर्जा ठिकानों पर हमले को लेकर बयान जारी कर कहा कि यह मानवता के खिलाफ माफ नहीं करने वाला क्राइम है। यह इलाके को एक नए व्यापक युद्ध की ओर धकेल रहा है। उत्तर कोरिया ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा करते हुए इसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया था और अमेरिका पर क्षेत्रीय युद्ध भड़काने का आरोप लगाया था। नॉर्थ कोरिया ने न केवल इजराइल अमेरिका की आलोचना की, बल्कि यूरोपीय देशों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपराध में संयुक्त रूप से भागीदार हैं। वह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को संरक्षण दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिका और वेस्टर्न देश इजराइल के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर बनते जा रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अमेरिका और पश्चिम पर नजर रखे हुए है, जो पीड़ित ईरान की संप्रभुता और आत्मरक्षा के अधिकार को नकारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किम जोंग ने खुलेआम कह दिया था कि ईरान उसका दोस्त है और ईरान पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको मालूम होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान के खिलाफ उनका धैर्य अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। इसके जवाब में नॉर्थ कोरिया ने कहा कि आपकी कार्रवाइयां मध्य पूर्व को विनाश की ओर ले जा रही हैं। इस बयान से साफ मालूम पड़ता है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों कभी भी मौजूदा जंग में साथ हो सकते हैं। खामेनेई का ट्रंप कार्ड किम जोंग। अब जबकि ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया तो तानाशाह किम जोंग गुस्से से लाल दिखा। उत्तर कोरिया की ओर से बयान दिया गया कि इजराइल जमीन हड़पने वाला शिकारी है। साथ ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बता दिया। नॉर्थ कोरिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय अखंडता और किसी भी स्वतंत्र देश की सुरक्षा के हितों के खिलाफ है। बयान में यह भी कहा गया कि इस समय मध्य पूर्व की स्थिति वैश्विक शांति और सुरक्षा की नींव को हिला रही है और इसका कारण है इजराइल का लगातार युद्धों और जमीन के विस्तार के जरिए अपने एक तरफा हितों को आगे बढ़ाना। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने शांति बनाए रखने और खतरे को खत्म करने के बहाने से बल प्रयोग किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और पूरी दुनिया की सुरक्षा प्रणाली पर इसका गंभीर असर पड़ा है। ईरान के दोस्त और खामेनेई के ट्रंप कार्ड। उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह अमेरिका और इजराइल की इन शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों की एकजुट होकर निंदा और विरोध करे। बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में जंग में उत्तर कोरिया ईरान की मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।